अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मेरा आज का व्लॉग बड़ा डिफरेंट और बड़ा सेंसिटिव है। वो इसलिए कि काफ़ी दिनों से सोच रहा था अपना ये व्लॉग बनाने का। इस व्लॉग में हम ये बयान करेंगे कि जैसे हम बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, एशिया में, मिडल ईस्ट में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, क्यों नहीं हम अपने मुल्क में उस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा क्यों नहीं रखते। हम बाहर जाते हैं तो हर चीज़ हम क्यू में खड़े होकर करते हैं। बस में चढ़ते हैं क्यू में, स्टोर पे जाते हैं क्यू में, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक दूसरे के ऊपर से फलांग के हम जाके चीज़ें करते हैं। ना ट्रैफिक का कोई कानून है, ना किसी चीज़ का कोई कानून रह गया। मेरा ये व्लॉग आज का ये होगा कि हम अपने मुल्क को भी वैसे ही संवारें, अपने आप को भी वैसे ही संवारें जैसे हम बाहर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नाजरीन, हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा ये व्लॉग चैप्टर नंबर 1 स्टोरी नंबर 9, ज़िंदगी को वैसे ही गुजारें जैसे आप अपनी ज़िंदगी को बाहर के मुल्कों में, यूरोप में गुजारते हैं। इसमें क्योंकि मेरा व्लॉग एयरलाइन से रिलेटेड, मैं एयरलाइन से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें बयान करता हूँ, स्टोरी बनाता हूँ, तो मेरा ये भी वही है। इसमें मैं 1-2 आपको स्टोरीज़ भी बयान करूँगा जो मेरी लाइव स्टोरीज़ थी, मैंने देखी थी। जैसे आप यूरोप में या एमिरेट्स में या कैनेडियन एयरलाइन में, दूसरी एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं तो आप कोई इधर से उधर नहीं होते। मैंने अक्सर देखा, मैं अमेरिका बहुत रहा, मैंने यूरोप बड़ा घूमा, मैंने देखा वहाँ पे कि जब आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप या डर जाते हैं या आप उन चीज़ों को अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब जहाज़ में बैठे हुए हैं तो आप जनाब बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, अभी अनाउंसमेंट नहीं होती तो आप उससे पहले जहाज़ की सीट बेल्ट बांध लेते हैं। बड़े तरीके से आप मील आता है उसको आप खाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्रू का शुक्रिया तक अदा करते हुए मैंने देखा है। वो पानी भी देते हैं तो आप उनको थैंक यू कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी तो दूर की बात है, आपको मील दिया जाता है, खाने में आपको इतना कुछ दिया जाता है। आपने आज तक मैंने एयरलाइन में कभी पैसेंजर को क्रू का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं देखा। दिस इज़ वेरी बैड। आप यूरोप की फ़्लाइट्स पे आते हैं, जहाज़ टेक ऑफ करता है, आप सीट बेल्ट बांध के बैठ जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, टॉयलेट को बड़े तरीके से यूज़ करके आते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, खाना बड़े तरीके से खाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे जहाज़ लैंड होता है, अभी उसकी अनाउंसमेंट नहीं शुरू होती, आराम से आप बैठे होते हैं। जनाब जहाज़ टैक्सी कर रहा होता है, अपनी जेटी पे आता है, आके जेटी के साथ लग जाता है, डोर ओपन होते हैं, अनाउंसमेंट होती है, तब आप अपनी सीटों से उठते हैं और आप क्यू में एक एक करके बड़े तरीके से आप जहाज़ से बाहर जाते हैं। बड़े तरीके से आप हैंड ट्रैक खोलते हैं, अपना सामान निकालते हैं, किसी को लग ना जाए, कोई बंदा डैमेज ना हो जाए, कोई आपको सुई ना कर दे, आप इसी डर में होते हैं। लेकिन जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत देखा है, हमारे जहाज़ पाकिस्तान में आते हैं, लैंड करते हैं, जनाब अभी तो लैंड करते हैं, टच डाउन होता है, अब टैक्सी तो दूर की बात है, हमारे पैसेंजर्स, हमारी आवाम सीटों से जंप मार के खड़ी हो जाती है, ऊपर से हैंड ट्रैक खोलते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है ऊपर से लगेज लोगों के कंधों पे आके लगा है, सर पे आके लगा है, कई जख्मी भी हुए। ये क्यों करते हैं हम लोग इस तरह? क्या हमें इस तरह करना चाहिए? और फिर क्रू अनाउंसमेंट कर करके थक जाता है कि प्लीज़ अपनी सीटों पर बैठे, जहाज़ अभी रुका नहीं है, जहाज़ अभी रुका नहीं है। लेकिन मजाल है हम लोग इस चीज़ को माने, क्योंकि पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान की आबो हवा का असर हम पे हो गया। खाना खाते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं वो जनाब एक और खाना ला दो, एक जूस का ग्लास रखा हुआ है, साथ आपने कॉफ़ी की कप को भी भर के रखा हुआ है। मैंने अक्सर देखा है, एक बंदे ने मरंडा मांगी है, साथ उसने डाइट भी मांग ली। मैं हंसता हूँ कि क्यों करते हैं हम लोग इस तरह। क्या बाहर आप इस तरह करते हैं? बाहर में वैसे ही मैंने एयरलाइंस में देखा, पेड होता है सारा कुछ, आप पेड करते हैं खाने के लिए। कुछ भी खाएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स दिया जाता है, 7 अप या कोक, और छोटा सा पैकेट पीनट्स का, बिस्किट्स का दिया जाता है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आपने बाहर की एयरलाइंस में कुछ खाना है तो आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको सब कुछ एयरलाइन प्रोवाइड कर रही है और बहुत ज़्यादा कर रही है। मैं किसी पे तंज नहीं करना चाहता। मैं एक फ़्लाइट करके आ रहा था टोरंटो से पाकिस्तान, लाहौर। एक बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठे हुए थे, उनसे मेरी बातें शुरू हो गई। काफ़ी सालों से कनाडा में सेटल थे। आप यकीन करें, वो जैसे कनाडा से फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ हुई है लाहौर के लिए, कुछ देर के बाद हमने अपनी सर्विसेज शुरू की। वो बाबा जी ने मुझसे जूस 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 जूस
मैंने इवन के एक बड़ा टेट्रा पैक का जूस उनके पास जाके रख दिया कि शायद इनको ज़्यादा प्यास लग रही है। लेकिन आप यकीन करें, मैं फिर आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं किसी को तंज या टीज नहीं कर रहा। जैसे हमारी फ़्लाइट लाहौर में लैंड हुई, मेरे एक कोलीग मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने 2 बड़े टेट्रा पैक ऑरेंज के जूसेस के डब्बे पकड़े हुए थे। मैंने कहा ये कहाँ लेके जा रहे थे? वो बाबा जी मांग रहे हैं कि मैंने लाहौर से फैसलाबाद जाना, तो बेटा मुझे दे दो। आप बाहर इस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? इस चीज़ का मुझे आज तक आंसर नहीं मिला कि मैं खुद बाहर रहा हूँ, मैंने भी बाहर की दुनिया देखी है, बाहर की ज़िंदगी देखी है, सारा सिस्टम देखा है। सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते, ना किसी पुलिस वाले को फॉलो करते हैं, ना उसकी कुछ सुनता है। एयरलाइन में भी यही हाल है। मैंने एयरलाइंस को देखा है, माएँ दूध बना रही हैं, नीचे फेंक रही हैं, बच्चे उनके नीचे फेंक रहे हैं। बाहर आप इस तरह की हरकत एयरलाइंस में कर ही नहीं सकते। इसकी वजह कि आज हम किस दहाने पे खड़े हैं। हमारी एयरलाइन का क्या हाल हुआ। एक एयरलाइन अल्हम्दुलिल्लाह आपको डायरेक्ट लेके जाती है, आपको अपना एशियन फूड दे रही है और बेशुमार चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमें उसकी कदर ही नहीं। जहाज़ के अंदर मैंने लोगों को पता नहीं क्या क्या करते देखा है, सीटों को ख़राब करते देखा है, उनके जहाज़ की आपके हेडरेस्ट पे जो लगे होते हैं, टीवी लगे हुए हैं, उनको स्क्रैच करते हुए देखा, उनके रिमोट काटते हुए देखा है। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी एयरलाइन या आपका अपना असास है, आप इसको बर्बाद और ख़राब कर रहे हैं। और ये अब से नहीं है, जब से मैंने एयरलाइन ज्वाइन की तब से लेकर जब तक मैंने एयरलाइन छोड़ी तब तक मैं देखता आया, बाहर की फ़्लाइट्स में सवाल ही नहीं पैदा आप इस तरह करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एयरलाइन, हमारे मुल्क और ये हमारा अपना असास है। क्या हम अपने घर के बाहर जाके इस तरह गंद फेंक के आते हैं अपने डोर के सामने? नहीं। तो हम क्यों करते हैं? इसी तरह मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क से आ रहा था और एक फैमिली इत्तेफाक से एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी, मैं भी खड़ा था, वेट कर रहा था कि हमने जहाज़ पे जाना है। पैसेंजर्स क्योंकि बाद में आते हैं, क्रू, कॉकपिट क्रू, केबिन क्रू जहाज़ पे पहले चला जाता है, तो हम वेट कर रहे थे JFK पे। तो मैंने एक फैमिली देखी, पाकिस्तानी फैमिली थी, उनमें कोई 13 साल का लड़का होगा, तो वो बनाना खा रहा था। उसने क्या किया, उसने उसके छिलके को छीला, बनाना खाया और छिलके को उसने ना रोल किया, क्योंकि अमेरिकन बच्चे वहाँ पे बास्केटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, तो बास्केटबॉल की तरह मैंने देखा उसने उसको छिलके को फेंका। सामने वो डम्पस्टर था या गार्बेज का एक गोल सा स्टील का बना हुआ था, उसमें नहीं गिरा, वो लड़का भाग के गया, उसने इस छिलके को उठाया और उसमें जाके फेंका। आई एम इम्प्रेस्ड, मैं कहा यार माशाल्लाह अमेरिकन बच्चा है, यहाँ पे बॉर्न है, पाकिस्तानी फैमिली है, कितनी तमीज़ सिखाई हुई है। बहरहाल ये एक छोटा सा वाक़या था, गुजर गया, फ़्लाइट शुरू हो गई, गुजर गई। अब वो लाहौर लैंड कर गई, मैं एयरपोर्ट पे अपना पिकअप का वेट कर रहा था, क्योंकि क्रू को उनका जो इंडिपेंडेंट पिकअप आता है वो उसको एयरपोर्ट से पिक करता है और क्रू को या कॉकपिट को उसके घर पे छोड़ के आता है। तो मैं अपना बैग शैग लेके अपने दोस्त के साथ खड़ा था, वेट कर रहा था गाड़ी का अपनी का। तो इतनी देर मैंने वो फैमिली देखी लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, तो उस लड़के के हाथ में इतना बड़ा एक लेज़ का चिप्स का पैकेट था, वो शायद ख़त्म हो चुका था। वो जैसे ख़त्म हुआ उस लड़के ने यूँ रोल किया और रोड के ऊपर फेंक दिया। मैं बड़ा हंसा। मेरा दोस्त कहता है तो क्यों हंस रहा है? मैंने कहा यार मैं तुझे एक वाक़या सुनाता हूँ। इसी फैमिली को मैंने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे देखा और इस फैमिली ने, इस बच्चे ने ये हरकत की वहाँ पे, और यहाँ आके तो मुझे बोला, कहता है यार वो बेसिकली पाकिस्तानी हवा का असर है। तो ये असर क्यों होता है? हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को, हर मुल्क के साथ जुड़ी हर उस चीज़ को हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एहसास है। तो नाज़रीन, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जैसे आप अपने आप को नीट एंड क्लीन, खूबसूरत बना के रखते हैं, तो वाई नॉट आप अपने मुल्क को क्यों नहीं रखते? अपने घर को रख सकते तो अपने मुल्क को भी रखें, और मुल्क से जुड़ी उन तमाम चीज़ों को रखें, अपनी ट्रांसपोर्ट, अपनी बसेस को, अपनी ट्रेन्स को, अपनी मेट्रो को, अपनी एयरलाइन को, हर उस चीज़ की हिफाजत करना आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि आप लोगों का। तो इसलिए मेरे इस व्लॉग में माजरत के साथ मुझे ये चीज़ें चुभती थी, दुखती थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो नाजरीन, मेरे इस व्लॉग को उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस तंज़िया से व्लॉग को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये एक कड़वा सच है जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं इस चीज़ में
सम टाइम बड़ा डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं करते हम। हर जगह शॉप्स पे ले लें, मॉल्स में ले लें, ट्रैफिक सिग्नल्स ले लें, एयरलाइंस देख लें, बसेस देख लें, ट्रेन्स देख लें, हर जगह यही हाल। तो वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती जो अपना खुद अपने आप को संवारते नहीं है। चाइना देख लें कहाँ पहुँच गया, हमसे बहुत पीछे था। इवन कि बांग्लादेश हमसे पीछे था, मलेशिया हमसे पीछे था, बहुत सारी कौमें हमसे बहुत पीछे थी जो हमसे बहुत आगे निकल गई। वजह अपने कौम, अपने मुल्क और अपने एहसासों की कदर करते हैं, हमें भी कदर करनी चाहिए। तो नाजरीन, आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। मलिक मुजाहिद अली, फ्लाई बॉय हाई से। तो मेरे आने वाले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरे इस व्लॉग को नाजरीन लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। आप लोगों के जो अच्छे कमेंट्स आते हैं वो मुझे बड़ी स्पिरिट देते हैं, मेरे अंदर एक जोश पैदा होता है, मैं आपके लिए अच्छी स्टोरीज़ लेके आता हूँ। तो नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।